नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच विशाखापत्तनम के डॉ. राजशेखर रेड्डी SEA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में साल 2026 की T20 सीरीज का चौथा और बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज कर दी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इस हाई वोल्टेज मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया ताकि न्यूजीलैंड के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा किया जा सके। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत आज किसी डरावने सपने जैसी बेहद खराब रही। विशाखापत्तनम के डॉ. राजशेखर रेड्डी स्टेडियम की तेज और अत्यधिक उछाल भरी पिच पर आज न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने टॉस हारने के बावजूद नई गेंद का भरपूर फायदा उठाया और अपनी कातिलाना स्विंग ऑफ सटीक लाइन लेंथ से भारतीय ओपनर्स पर ऐसा जबरदस्त मानसिक और तकनीकी दबाव बनाया कि दोनों सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पावर प्ले के भीतर ही मात्र 40 रनों के कुल योग पर पवेलियन लौट गए। भारतीय पारी के दूसरे ओवर में जब न्यूजीलैंड की ओर से सबसे लंबे कद के और दुनिया के खतरनाक तेज गेंदबाज कायल जेमिसन गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने अपनी लंबाई का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पिच से अतिरिक्त उछाल हासिल की और संजू सैमसन को एक ऐसी बाहर निकलती गेंद पर फंसा लिया जिसे इस स्तर पर छोड़ना लगभग नामुमकिन था। संजू सैमसन उस अचानक उछाल लेती गेंद पर अपनी एकाग्रता खो बैठे और एक आक्रामक कट शॉट खेलने के जोखिम भरे प्रयास में 8 गेंदों पर मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक शानदार चौका शामिल है। संजू के जल्दी गिरने के बाद अभिषेक शर्मा ने अपनी कड़क बल्लेबाजी से कुछ आकर्षक प्रहार किए और दर्शकों में उम्मीद जगाई, जहां उन्होंने जेमिसन को एक करारा भी जड़ा। लेकिन कीवी गेंदबाजों का अनुशासन आज अटूट था और 5वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जेकब डफी ने अपनी एक जादुई और लहराती हुई इन स्विंगर पर अभिषेक शर्मा को पूरी तरह चकमा दे दिया। अभिषेक शर्मा डफी की उस हवा में कांटा बदलती गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और एक शामिल है। 2 बड़े झटके लगने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने भारतीय पारी को संभालने की भरपूर कोशिश की और क्रीज पर थोड़ा समय बिताकर साझेदारी बुनने का प्रयास किया ताकि भारतीय पारी को एक बड़े स्कोर की ओर ले जाया जा सके। लेकिन आज विशाखापत्तनम की पिच पर कीवी स्पिनरों का जादुई और मायावी जाल चल रहा था। 7वें ओवर में जब गेंदबाजी करने आए कीवी कप्तान और चतुर स्पिनर मिचेल सटनर ने अपनी उंगलियों से गेंद को टर्न कराया और हवा में गति का परिवर्तन किया तो सूर्य कुमार यादव उनकी चतुराई और टर्न में बुरी तरह फंस गए। सूर्य कुमार यादव सटनर की एक नीची रहती गेंद पर अपना पसंदीदा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 शानदार चौके शामिल हैं। कप्तान के आउट होने के तुरंत बाद पूरा स्टेडियम सन्न रह गया था और तभी 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी लेग स्पिनर ईस्ट सौदी ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि ईशान किशन उनकी रहस्यमयी गुगली पर घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। ईशान किशन सड़ी की उस गेंद की दिशा को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और दबाव कम करने के लालच में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका और एक शामिल है। इस प्रकार भारतीय शीर्ष क्रम न्यूजीलैंड की सदी हुई गेंदबाजी के सामने पूरी तरह धराशायी हो गया था और मात्र 29 रनों पर 4 मुख्य विकेट खोकर भारतीय टीम विनाश विशाखापत्तनम के डॉ. राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में जब भारतीय टीम ने मात्र 29 रनों के मामूली और बेहद नाजुक स्कोर पर अपने 4 सबसे बड़े विकेट गंवा दिए तो पूरा स्टेडियम एक गहरे सन्नाटे में डूब गया था और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आज न्यूजीलैंड के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन तभी क्रीज पर युवा सितारे तिलक वर्मा और अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कदम रखा और न्यूजीलैंड के खूंखार आक्रमण के खिलाफ एक ऐसी ऐतिहासिक सूझबूझ भरी और साहसी साझेदारी की शुरुआत की जिसने न केवल भारतीय पारी को विनाश से बचाया बल्कि उसे एक नया जीवनदान भी दिया। इन दोनों जांबाज बल्लेबाजों ने शुरुआत के कुछ ओवरों में न्यूजीलैंड की स्विंग होती गेंदों के खिलाफ जबरदस्त संयम दिखाया और सिंगल डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट कर दबाव को कम करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही दोनों की आंखें पिच पर जम गईं